आज बहुत से दोस्तों के साथ बड़े अरसे के बाद मुलाकात करने का उस्मान भाई ने मुझे एक मौका फ़राहम किया। और उस्मान भाई, आज बड़े अरसे के बाद ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे अल्फाज में बड़ी अच्छी स्पीच सुनने को मिली है। यू आर ए वेरी गुड ओरेटर। आप बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब की, तो मुझे एक बात की हैरत भी हुई है कि आपने कहा कि मेरा पहले कोई इतना वो कोई ऐसा मेल जोल नहीं था, मुझे पता नहीं था। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया है, ये जो सियालकोट चैम्बर में प्रोफेसर साहब का ये लगाया हुआ पौधा है, मेरा कत्तन कोई इरादा नहीं था। मेरी बिल्कुल मुख्तलिफ हॉबीज़, और प्रोफेसर साहब और ख्वाजा ज़कात साहब जो हमारे ख़ानदान के सरबराह रहे हैं, तो उनके कहने पे मैं पहली मीटिंग में गया था जब पहला इलेक्शन शुरू हुआ। तो उस लिहाज से मुझे सियालकोट चैम्बर में लाने वाले वो थे, और उस वक्त मैं ये सोच के आया था कि मेरे लिए ये बाप का दर्जा है कि और उनका हुक्म, मैं उस पर इनकार नहीं कर पा। दुरुस्त है, और अल्लाह ताला की करम नवाजी से ये क्रेडिट मेरे दोस्तों को जाता है, उन लोगों को जाता है। और ये कल्चर आपको पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे कोई बरादरीज़म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। तमाम दोस्त अपना डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में नज़र आई है। वहाँ पे पॉलिटिकल राइवलरी भी है और बरादरीज़म भी है, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि हमने बरादरीज़म और इस किस्म की बातों को हमेशा के लिए दफन किया। और मेरी दुआ है, मैं तो अपनी इनिंग खेल बैठा हूँ, बहुत भरपूर अल्लाह ताला की करम नवाजी से इनिंग खेली है। मेरे दोस्तों का मुझे हमेशा तावन रहा है, और जब नए दोस्त इसमें आने वाले हैं तो मेरी उनसे भी दरख्वास्त होगी, आप सब दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि सियालकोट चैम्बर में जो कल्चर हमने दिया है इसे ख़त्म नहीं करना। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। करना जो है ना हैं, और यकीन जाने हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमारा तारुफ सोसाइटी में, मुआशरे में एज ए पॉलिटिशियन ना हो, एज ए बिजनेसमैन हो। उमर डार, उस्मान डार का तारुफ एज ए वीआईपी फैक्ट्री हो, ना कि एज ए पीटीआई या कोई पोलिटिकल पार्टी हो। तो ये हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी है। रही बात मियाँ साहब, आपने शेख रियाजुद्दीन साहब की बात की है, देयर इज़ नो डाउट, इस बात में कोई दोहराए नहीं, कोई शक व शुबा नहीं कि शेख रियाजुद्दीन जो है ये हकीकी मैनों में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक तारीख़ है। इस नाम के बगैर कभी भी सियालकोट चैम्बर की जो तारीख़ है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। और क्या शेख साहब, मैं तो यूँ कहूँगा कि सियालकोट चैम्बर का नाम जो है ना, रियाजुद्दीन का नाम ही चैम्बर का नाम है। तो शेख साहब की एक तो है ये इनकी शख्सियत का सहर है, कमाल है। गो कि हमें कभी इनसे पॉलिटिकल दस्ते शफ़क़त नहीं मिला, लेकिन ये इनकी शख्सियत का सहर है, कमाल है कि ये जिधर भी मिलते हैं हमेशा दिल से इनका एहतराम हुआ है, इज्जत हुई है, और होता भी रहेगा इंशाअल्लाह। बाकी बिल्कुल शेख साहब ने सही कहा है। शेख साहब, हम भी जब चैम्बर में आए हैं ना, तो यकीन माने सियासी जूते हमेशा अपने सियासी जूते चैम्बर में दाखिल होने से पहले बाहर उतारे हैं, फिर चैम्बर में गए। तो ये हमारा शहर है। मैं एक मरतबा फिर मियाँ साहब, असल तो आपको क्रेडिट जाता है आज की इस महफिल का, और मैं दिली तौर पे समझता हूँ। मैं भी शेख साहब अपने भाई को जानता हूँ जी, सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। आपने ट्राईपोर्ट में भी हमारा भाई इसी, जैसा कि शेख रियाज साहब ने कहा और उमर साहब ने कहा, हमारा चैम्बर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा से गैर सियासी रहा है, और हर सियासी पार्टी ने इसको ओन भी किया, हर हमारी सियासी शख्सियत ने इसको ओन भी किया। ये इसके ऊपर एक और एंगल से अल्लाह मियाँ की बड़ी ख़ास मेहरबानी है। मैं इसमें बजा तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ उस्मान डार बरदरान का। उस्मान का भी माशाल्लाह हमारा छोटा भाई भी है, हमारी शान भी है,
हमारी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जिस तरह भी है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस दौर में जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी जो उनको कि सियालकोट के बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करें। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और किसी भी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हम शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब सब शुक्रगुजार हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। उस्मान साहब, प्रोफेसर साहब का माशाल्लाह जैसा कि शेख साहब ने जिक्र किया, ये अब सेकंड जनरेशन साहब ने कहा कि शेख साहब की शख्सियत और उनकी पर्सनालिटी, उनके जिस तरह उन्होंने इस मामले को चलाया है, लेकिन वो बजा तौर पर फ़िक्रमंद भी हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी जो है इसको चलना चाहिए। हमारी शान आन और हमारा नाम जो है पूरे पाकिस्तान में वो सियालकोट चैम्बर की वजह से है। हमारा भाई माशाल्लाह फैसल यहाँ पे बैठा हुआ है, छोटा भाई, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और बड़ा मसरूफ़ आदमी है एजुकेशन के इसमें। लेकिन जो इनके वालिद साहब थे मलक मंजूर साहब, उनकी भी अपना माशाल्लाह जो खिदमात थी हमारे चैम्बर के लिए, बिजनेस के लिए, उनको आपने कहा मैं सीनियर हूँ, तो वाकई मैं सोचता हूँ वो उम्र में अब मैं रिटायरमेंट के पास पहुँच रहा हूँ। तो अब ये बैटन जो है हमने अगली जनरेशन को जो है ना जी वो ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो अच्छी रवायात हैं उन पर ख़ुद भी हम अमल पैरा हों और अपने आने वाली नई जनरेशन को लेके आएँ। यहाँ पर माशाल्लाह कुछ यंग नज़र आ रहे हैं, कुछ को आपने बाहर बैठा दिया है, तो वो अब ज़्यादा नज़र आने चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो आइंदा शेख साहब आपसे दरख्वास्त है कि वो जो यंग बाहर बैठे हुए हैं वो भी हर जगह पे बैग लेके पहुँचे हैं और सैम्पल्स बैग हमारे पास होते हैं और हम सारी दुनिया में सफ़र कर रहे होते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि हम लोग बजाय कि IMF की तरफ देखें या देखें कि फेडरल में क्या हो रहा है, प्रोविंशियल में क्या हो रहा है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और वो फ़र्ज़ यही है इस वक्त कि हम लोग जो सियालकोट का बिज़नेस है इसका ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए और इसके लिए हमें फ़िज़िकल मार्केटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे शेख साहब जो हैं वो कार्गो से तल्लुक़ रखते हैं, मुझे बता रहे थे कि बिज़नेस जो है ना ड्रॉप हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं और कहते हैं जी सियालकोट का बिज़नेस ड्रॉप हो रहा है। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ये हम लोगों को ज़रूरत है इस वक्त कि हम जितना भी बिज़नेस अचीव कर सकें, और इसके लिए फ़िज़िकल मार्केटिंग की ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटिंग की नहीं। जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त सियालकोट को बिज़नेस ला के दे सकें। बकाया जो गवर्नमेंट बैठी है वो उनको पता है कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है, वो उनका काम है। अल्लाह का शुक्र है कि ये शहर जो है ना नॉन पॉलिटिकल, स्पेशली चैम्बर, अक्सर कहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी सियालकोट चैम्बर थी और जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसी की वजह से मैं पाकिस्तान के बहुत से अदारों को शेयर कर सका हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आपने आज दोस्तों को इकट्ठा किया, सब दोस्त एक दूसरे को मिल के खुश हैं और आपका इस खुशी में बहुत ज़्यादा शेयर है। हम आपको मुबारक देते हैं कि आपने ये मौका फराहम किया, दोस्तों को एक दूसरे के साथ मिले, और कंटिन्यूटी के लिए भी आपने कहा, वो भी कोशिश चाहूँगा कि हमारे अंदर वो कंपनी जो लीड कर रही हैं, जैसे AKI है, अवान स्पोर्ट है, आपको इस शहर के अंदर जो छोटी कंपनीज हैं उनकी गाइडेंस के लिए उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेशन, आपके पास एक बेशुमार नॉलेज है, और इंडिविजुअली सियालकोट की कंपनी, कोई छोटी कंपनी, किसी के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है वो R&D कर सके। और अभी जो इन हालात में है, कैपिटल है, आपका ये छोटा छोटा इनपुट भी ये सदका जारिया होगा। तो काइंडली एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दूसरा कि कल्चर प्रमोट किया गया जिसके अंदर बर्दाश्त थी, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश थी। हमें ये कल्चर को आगे लेके बढ़ना है और इन रवायात को आगे बढ़ाना है, और इसी की बुनियाद पे अदारे चलेंगे। इंसान फ़ानी है, हम सब इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, और फिर हमने अपने खुदा के आगे पेश हो जाना। तो हमें शायद यहाँ पे वो भी अकाउंटेबल किया जाएगा कि आपको आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा वाफर अता किया गया
तो आपने इस शहर और इस माशरे के लिए क्या किया। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि ख्वाजा हावर साहब उस वक्त सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट थे और मैं इनकी एग्जीक्यूटिव का मेंबर था, और मेरे लिए सुबह उठना हमेशा से ही बहुत बड़ा मुश्किल रहा है। और ख्वाजा साहब 8 बजे सुबह ये सिटी पैकेज का एक कंसेप्ट था, लेकिन ज़रा अपने दिल के पे हाथ रख के कहिए, ये 6-7 हज़ार साल पुराना शहर जो है, जो ट्रैफिक का अभी सिलसिला चल रहा है, अगले 15 साल में जब गाड़ियाँ डबल हो जाएंगी तो ये शहर चौक कर जाएगा। इसका हमने अब आगे क्या करना है। मैं इसी तरह उमर डार साहब का और सियालकोट की सारी वो पॉलिटिकल एलीट जिसके अंदर उन्होंने बेलोस होके और बिल्कुल अपने सियासी जूते बाहर रख के इंडस्ट्री की खिदमत की है, उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और इन द एंड ये कहूँगा, हमारा जो अभी प्रेसिडेंट चैम्बर कह रहे थे, हमें अभी आगे बहुत बढ़ना है। हमें IMF और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को छोड़ दें, हमें एक इंडिविजुअली एफर्ट भी करना है और कुछ एरियाज़ पे कंक्रीट एफर्ट करके इस शहर को, इस माशरे को, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। और जुमले का इख्तिताम इस तरह करूँगा, रोहिंग्या के और उन मुसलमानों को देखिए, ये हमारा घर है। जो किराएदार को किराए के घर में रहते हैं उनका क्या हशर हो जाता है, उसका अंदाज़ा वो होगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने रास्ते को सीधा रखने की तो उनको कीमतें क्या कहते हैं, एक सलाम पेश किया जाए कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पूरे शहर के लिए काम किया। और मैं बड़ा मशकूर हूँ यहाँ पे बैठा हर शख्स जो उनसे वो मुअज़्ज़िज़ है और अहम है और मेहमान ख़ुसूसी है, क्योंकि हर शख्स के ने कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाला है सियालकोट शहर की तरक्की में और सारे कामों के लिए। और मैं इस चीज़ में हमारे नए ऑफिस बेयरर्स बने हैं, सियालकोट ड्राईपोर्ट के शेख अब्दुल रईस साहब बने हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट आए हैं हमारे बड़े भाई अब्दुल गफूर साहब, उसके बाद अमर मजीद शेख साहब वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, अब्दुल वहाब हैं, अरशद भट्ट साहब हमारे स्पोर्ट्स ग्रुप के प्रेसिडेंट बने हैं, इजाज़ खोकर चले गए हैं, वो प्रेगमिया के चेयरमैन थे। तो माशाल्लाह हमारी बस यही उस्मान आरिफ वहाँ पे बैठे हैं, ये वाइस चेयरमैन आए ड्राईपोर्ट के। तो मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि सारे उन दोस्तों को इकट्ठा किया जाए जो किसी ना किसी कभी भी मतलब किसी वजह से जो हमारे एक दिल का और एक अकीदत का एक ताल्लुक़ है। तो मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ, आप लोगों ने वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं